नमस्कार दोस्तों, 2024 में टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या-क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि अगले साल 2025 में हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि पहले 3 क्वार्टर्स में कौन सी टेक्नोलॉजीज सबसे आगे रही हैं और इस साल के आखिरी क्वार्टर और अगले साल यानी 2025 में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जेनरेटिव एआई की। दोस्तों, ये एआई की वो टेक्नोलॉजी है जो खुद से इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस क्रिएट कर सकती है। 2024 के पहले 3 क्वार्टर्स में ये सबसे ज्यादा चर्चित टेक्नोलॉजी रही। आप इसे चैट जीपीटी या DALL-E जैसे टूल्स में देख सकते हैं। जेनरेटिव एआई यानी वो एआई जो नई चीजें खुद जनरेट कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस और यहाँ तक कि वीडियोस भी। ये टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है। उदाहरण के तौर पर एक किसान के लिए ये एआई खेती के डेटा को पढ़कर एक बेहतर सुझाव दे सकता है कि कौन सी फसल कब लगानी है। अप्लाइड एआई, इसका इस्तेमाल बिजनेसेस में प्रेडिक्टिव एनालिसिस और डेटा हैंडलिंग के लिए होता है। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स अब एआई का यूज करके पेशेंट डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और उसे पढ़कर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सा पेशेंट आईसीयू में जा सकता है। क्वार्टर 4 तक और ज्यादा कंपनीज अप्लाइड एआई का यूज करेंगी। 2025 में ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंडस्ट्री में फुल्ली इंटीग्रेटेड हो सकती है। 2024 में क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल काफी बढ़ गया है। अब कंपनीज अपनी डेटा स्टोरिंग और प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड्स का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब SaaS यानी एनीथिंग एज अ सर्विस मॉडल भी आ चुका है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आप अपना सारा डेटा या सॉफ्टवेयर क्लाउड यानी इंटरनेट बेस्ड सर्वर्स में स्टोर करते हैं, जिससे कि आपको फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये SaaS मॉडल के साथ और भी इजी हो गया है। आप किसी भी चीज को, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या सर्विस, रेंट या सब्सक्रिप्शन मॉडल पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी स्कूल को एक बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो उन्हें अब पूरा सॉफ्टवेयर खरीदने की जगह उस मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में लिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के तीसरे क्वार्टर में क्लाउड सर्विसेज का एडॉप्शन 40% तक बढ़ चुका है। अगले साल यानी 2025 में क्लाउड सर्विसेज और SaaS मॉडल हर सेक्टर जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्सेसिबल बन जाएगा। 2024 में जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उतनी ही तेजी से साइबर थ्रेट्स भी बढ़े हैं। साइबर सिक्योरिटी अब हर कंपनी और इंडिविजुअल के लिए बेहद जरूरी हो गया है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने डिजिटल डेटा को हैकर्स और साइबर अटैक से बचाना। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उतने ही साइबर अटैक्स भी बढ़ चुके हैं। 2024 में हमने कई डेटा ब्रीचेस देखे हैं, जिसकी वजह से कंपनियों ने अपनी डिजिटल ट्रस्ट को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी टूल्स अब डेटा को रियल टाइम में स्कैन करके सिक्योरिटी ब्रीचेस को रोकने में मदद कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्वार्टर 4 तक कंपनीज ज्यादा से ज्यादा एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को अपनाएंगी और 2025 तक ये स्मॉल बिजनेसेस और रूरल एंटरप्राइजेस के लिए भी एक्सेसिबल बन जाएगी। आज की दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन और ग्रीन टेक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि हर चीज, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर इंडस्ट्री, सब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर मूव हो रहा है। ग्रीन टेक का मतलब उन टेक्नोलॉजी से है जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना एनर्जी प्रोड्यूस करती है। 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में हम कई जगह ईवी चार्जिंग स्टेशंस देख सकते हैं। आने वाले साल में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन में होगा, जिससे कि रूरल इंडिया में भी ईवीज और सोलर पावर्ड सिस्टम्स पहुंच सकेंगे। इंडिया ने 2025 तक 50% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा है। तो दोस्तों, 2024 के पहले 3 क्वार्टर्स में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से तरक्की की है। जेनरेटिव एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे फील्ड्स में बहुत बड़े एडवांसमेंट्स हुए हैं। अब 2024 के आखिरी क्वार्टर और 2025 में ये सभी टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन में और भी गहरा असर डालेंगी। ये टेक्नोलॉजी न केवल अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल इंडिया में भी बड़े बदलाव लाने वाली है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।